कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता। आचार्यों के वचन हैं, सदैव कृष्ण की सेवा करो, सदैव कृष्ण की सेवा करो। इसमें गीता के इस उपदेश की झलक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। यह भागवत के इस श्लोक का भी ये आशय है। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमर्पणम्। इस तरह से कहो कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृतस्वावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री नारायणायेति समर्पयेत्। समर्पयामि ये भी पाठ है। तो कृष्ण सेवा सदा कार्य का तात्पर्य है कि हम हर समय श्री कृष्ण से अपने को संयुक्त अनुभव करें, उनके साथ एकत्व की अनुभूति पूर्वक जो भी हम कर्म करेंगे वो सबका सब कृष्णार्पण हो जाएगा और उस सबका सब पुनीत ही होगा। क्योंकि अपुनीत तो हमारे अपुनीत अंतःकरण से ही संभव है। जिसके अंतःकरण में श्री कृष्ण है वहां पर अपुनीत कार्य का संकल्प ही नहीं होगा, इसलिए कोई अपरित कार्य भी संपादित नहीं हो सकता। लेकिन आचार्यों ने कहा ये सेवा 3 प्रकार से होती है। तन से सेवा होती है, धन से सेवा होती है और मन से होती है। वास्तविक सेवा तो मन से ही होती है। मन से सेवा करने में सेव्य और सेवक दोनों में अभेद हो जाता है। सेवा सामग्री भी अभेद रूप में ही तो उद्भूत होती है, मानसिक ही तो अर्पित करने में, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान को स्नान आदि से लेकर शयन तक जितनी भी सेवाएं हैं उन सबको मानसिक रूप से करें। भगवान विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, तो सवेरे उनको बड़ी बड़ी मीठी मीठी लोरियां गाते हुए जैसे सुनाया था वैसे उठाए, जगाए, झटके से चद्दर ऐसे उठा दी। ऐसे लोरियां गाते समय भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करो। भगवान शयन के समय भी अति सुंदर लगते हैं। पीली पीली चमड़िया है, ऊपर चीना चीना आवरण है। भगवान के सुंदर घुंघराले केश किंचित ढीले हो गए हैं, वो माथे तक आ गए हैं। भगवान कभी कभी सोते सोते मुस्कुराते भी हैं, उसका दर्शन करो। भगवान धीरे अरे इस भगवान के अवलोकन करते करते उनको जगाना चाहिए, भावुषा हो जाती है। स्नान से लेके स्नान के लिए भी भगवान के लिए जब मानसिक ही करना है तो बढ़िया स्वर्ण पात्र लाओ, रत्न जटे, और उसमें थोड़ा गुनगुना जल रखो। लाला का कोमल शरीर है, अगर ठंडे जल से स्नान कराओगे तो उनको वो श्रम होगा।
वर्ष में केवल एक दिन शीतल जल से लाला को स्नान कराया जाता है, कुआं से लाए हुए ताजा जल, बाकी किसी दिन भी गुनगुने जल से ही लाला का स्नान कराए। भगवान को स्नान करा करके फिर उनको उनसे पूछ करके वस्त्र धारण का कौन सा रंग पहनोगे। आज काशिनी काछोगे कि चाक धारण करोगे, धोती धारण करोगे, सब पूछो। और जब पूछोगे तो वो बताएंगे कि हम ये पहनेंगे। तो जो भगवान की रुचि हो वही पहनो। भगवान के वैसे ही सुंदर हैं आभूषण, को क्या सुंदर बनाएंगे, लेकिन आभूषणों को सुंदर बनाने के लिए अपने आप को सुंदर बनाने के लिए भगवान को आभूषण भी धराओ। नख से शिख पर्यंत श्रृंगार होता है। तो किसी और दिन इसकी विस्तार से और चर्चा करें। भगवान को नैवेद्य लगाओ, मानसिक लगाओ। भगवान से जो रुचिकर हो पूछ करके उसका भोग लगाओ। मानसिक भोग लगाते लगाते कई जगह पे तो वो वास्तविक हो जाता है। राजा आस्करण एक दिन घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। ठाकुर जी को राजभोग अरुगवा रहे थे। राजभोग में कढ़ी लाला को अर्पित कर रहे थे। हमारे लाला को कढ़ी बहुत प्रिय है। कढ़ी का भोग लगा रहे थे कटोरे में भर करके। वो तब तक घोड़े को ठोकर लगी हुई, झटका लगा, घोड़ा हिल गया। तो हिलने से अब आप इसको हमसे कैसे संभव ये मत पूछना, ये भावलोक की लीलाएं हैं। आस्करण का घोड़ा हिला, उनका शरीर हिला, तो वहां हिलने से कटोरे के कढ़ी बिखर गई। सब लोगों को यहाँ इस जंगल में कढ़ी कहाँ से आई? भाव की बात है। राजा आस्करण नगर के राजा रहे, लेकिन सब कुछ छोड़ के इसी गोसाई जी की सेवा में आ गए थे। उन्हें मानसिक सेवा सिद्ध हो गई। उनको भगवान की लीला साक्षात दृष्ट होती थी। कई वर्णन किया है। यशोदा मैया सोने कटोरे में लाला को दूध, अरे एक रबड़ रेती में वो स्नान करने जा, लाला की बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो भागे भागे रमण रेती लाला जी के साथ दोनों आते थे इसी रमण रेती में। और वहां उन्होंने लाला को होली खेलते हुए देखा। ये जो हनुमान जी के सामने और कोयला और ब्रह्मांड घाट की इस सड़क के ऊपर जो चौराहा है ना, वो लाला के खेलने की जगह है। आजकल जी वहीं पास वाले उसके ऊपर टीम पे। तो ये लीला उन्होंने देखी, तब उन्होंने धमार गाई गोकुल के चौहट्टे के। तो हम ये कह रहे थे कि मानसी सा परामता, होली का पर्दा स्मरण में आ गया। हर वस्तु अपने आप से ही संकल्प पूर्वक भगवान को अर्पित करो तो संसार की विस्मृति अपने आप, भगवान के साथ एकत्व तो अपने आप अनुभूत हो जाएगा। ये एकत्व तो आपको समाधि की अनुभूति कराएगा, रसानुभूति कराएगा, क्योंकि भगवान रसरूप हैं। ऐसे रसरूप भगवान की हम लोग मानसिक सेवा करें। मानसिक सेवा तक पहुंच सके इसके लिए शरीर से भी और अपने उपार्जित पवित्र धन से भी उनकी सेवा करें। तात्पर्य है कृष्ण सेवा सदा कार्या, निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में
जो भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, उस समय अपने आप को कृष्ण के साथ संबंधित अनुभव करो। यही ब्रह्म संबंध है, यही कृष्ण संबंध है, यही प्रेम संबंध है। परमात्मा आपके इस संबंध को सुदृढ़ करें, आपको उसकी सुदृढ़ता की अनुभूति हो। जय श्री कृष्ण।